सन 1972 इंडिया चीन बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अखबारों में रोज टकराव की खबरें छप रही थीं और भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इसी बीच भारतीय सेना को चीनी सेना की ओर से एक सख्त पत्र मिला। आपका एक जवान आधी रात के बाद घोड़े पर सवार होकर हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गश्त करता है। यह नियमों का उल्लंघन है। अगर यह नहीं रुका तो परिणाम भुगतने होंगे। पत्र पढ़ते ही कमांडर चौंक गया। हमने तो किसी जवान को अकेले, वह भी रात में, वहां भेजा ही नहीं। फिर यह कौन है? उसी रात बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और सन्नाटा। ड्यूटी पर तैनात 2 जवान अचानक ठिठक गए। टप टप टप। घोड़े की टापों की आवाज। सुना तुमने? हाँ, कोई आ रहा है। अगले ही पल उन्होंने देखा, एक जवान सफेद घोड़े पर सवार, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में, सिर पर पगड़ी, चेहरा भावहीन। वह बिना रुके उनकी ओर बढ़ता चला आया और फिर हवा की तरह उनके शरीर के आर पार निकल गया। दोनों जवानों की रूह कांप गई। वह इंसान नहीं था। सुबह उन्होंने अफसर को पूरी बात बताई। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर बुदबुदाया, तो यह सच है, वह आज भी ड्यूटी पर है। फिर उसने एक नाम लिया, बाबा हरभजन सिंह। 1968 में चीन बॉर्डर पर तैनात हरभजन सिंह सैलानियों को बचाते हुए एक बर्फीले नाले में बह गए थे। पहले उन्हें भगोड़ा समझा गया, लेकिन बाद में सपने में आकर उन्होंने अपनी मौत की सच्चाई बताई और उनकी बॉडी राइफल वहीं मिली जहां उन्होंने बताया था। तभी से कहा जाता है उनका शरीर चला गया पर ड्यूटी नहीं। कुछ दिन बाद उसी अफसर को रात में सपना आया, उत्तर की चेक पोस्ट पर जवान बढ़ा दो, चीनी सेना हमला कर सकती है। जोखिम नहीं लिया गया। तुरंत अतिरिक्त जवान भेजे गए और उसी रात चीनी सेना आई, लेकिन भारतीय सैनिकों को पहले से तैनात देखकर वापस लौट गई। उस दिन के बाद कोई शक नहीं रहा। आज भी सैनिक मानते हैं बॉर्डर पर कोई न दिखने वाला प्रहरी है जो सोने वाले जवान को झकझोर देता है और देश पर आने वाले खतरे की खबर पहले दे देता है। कहते हैं एक सच्चे सैनिक को मौत भी रिटायर नहीं कर सकती। और शायद आज भी किसी बर्फीली रात में वह सफेद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर की गश्त कर रहा हो। जय हिंद।